वेलकम टू माई चैनल। मैं अभी गाने सुन रही थी और इन ईयर प्लग्स को आप मोस्टली देखोगे मेरे ऊपर बिकॉज आई कीप ऑन लिसनिंग टू सॉन्ग्स। एंड अभी मैं अपना विजन बोर्ड देख रही थी कि ये विजन बोर्ड मैं यहाँ छोड़ के जाने वाली हूँ एक नए विजन के साथ, बिकॉज लाइफ कब कैसे चेंज होती है किसी को नहीं पता चलता। एंड आई एम ऑफ टू न्यू स्टार्ट, मतलब आज का दिन सिर्फ मैं यहाँ पर हूँ एंड आई एम मूविंग आउट अगैन। यार ये मूविंग आउट ख़त्म ही नहीं होता, बट हाँ मैं ये देख रही थी अपना विजन बोर्ड। सो मैंने कितने सारे विजन्स लगाए हैं, पर लाइक पता नहीं क्या चल रहा है विजन बोर्ड के हिसाब से, क्या हो रहा है रियल लाइफ में, क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब अचानक से ऐसा हौच पौच हो रहा है, बट आई थिंक इट्स फन एंड फनीली। मतलब देखो, एक जो होता है ना कि डोरी आपको खींचती है, मुझे लगा ही नहीं था कि मैं यहाँ आने के बाद, फुलवाड़ी आने के बाद कभी वापस जाऊँगी कहीं पर भी। एंड आई एम अगेन मूविंग टू अ हॉस्टल। मतलब यार ये कह सकते हैं वो जो डोरी है ना, वो कह सकते हैं जो बोलते हैं ना कि समथिंग इज़ फेटेड फॉर यू, इट हैपन्स विथ यू। तो वो तो अब तो आई बिलीव इन फेट कम्प्लीटली। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है लाइफ में। इवन दो आई ट्राई कि चीज़ें फेटेड वैसी ना हो, जैसा मतलब ऐसा कुछ नया हो या फिर कुछ डिफरेंट हो, बट fate takes me to wherever it wants to take me, and I think I'm having my last breakfast here. इसके बाद so हमने तैयार कर लिया है, हमने तैयार कर लिया है अपना luggage bag, और then we have this दूसरा वाला bag, then we have these two, and we also have another bag जो कि पैक हो रहा है, उसमें भी कुछ सामान रखा जाएगा। and tomorrow we are gonna go। मेरे को आज जल्दी सोना पड़ेगा सो दैट मैं जल्दी जल्दी उठ के जल्दी जल्दी जा सकूँ। एंड अगर एक मतलब कह सकते हैं लर्निंग जो मैं लेके जा रही हूँ इतने सालों के बाद, इट्स द फैक्ट कि मिलो सबसे पर करो अपनी कि यू नो यू गॉट बी नाइस टू एवरीवन, बट नॉट लाइक पुट ऑल ऑफ योर ट्रस्ट एनर्जी एफर्ट्स टू other people, because it's not given that other people are going to take care of you in a way that you like। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स माई बिगेस्ट लर्निंग कि अगर आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाओ कि भाई मेरे लाइफ में कुछ भी हो जाए ये लोग मेरा ध्यान रख लेंगे, तो नो वन इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू। सो यू शुड ऑल्सो नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ योर सेल्फ टू टेक केयर ऑफ अदर्स। हाँ ठीक है, आपका अपना काम हो गया, आपकी अपनी लाइफ सॉर्टेड है, एंड देन इफ समवन आस्क फॉर हेल्प गो एंड हेल्प देम आउट, बट कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है मुझे। अब मुझे सिर्फ अपने आप से एक्सपेक्टेशंस है और लाइफ में फन करना है। गाइस व्हाट आर यू कुकिंग? दिमाग का दही होने के बाद अभी हम सूप बना रहे हैं। Happily We are not sad anymore oh my god, because we are busy in making others sad। फिलहाल तो हम सब एक दूसरे को हंसा रहे भाई। अभी हम एक दूसरे को और आपको भी हंसा रहे। हंस दीजिए वरना घर आके मारूंगी, फिर रोने लग जाओगे, फिर मुझे मत बोलना। oh my god, आपका ये जो और ज्यादा ये आपका असली रूप है, और ये कहाँ देखने मिल सकता है? Obviously corporate doesn't cooperate। बड़ा अच्छा, I like this statement। Me too। नहीं ये जो आपका खाद्य पदार्थ जो आप बना रहे हैं, ये आपका इसमें कोई ब्रांच है जहाँ हम आपको आके देख सकते हैं? नहीं, हमको जो प्यार करता है हम उसी के लिए बनाते हैं। और वो कोई नहीं है। गाइस गिव रिश्तास क्राइटेरिया बहुत धनी बिलियनर से भी ऊपर। एडा मुंह का ही नहीं, एडा सीए का ही ले। ट्रिलियनर एडी वैसे यार
नहीं नहीं एबेट मत रोड ना देखी बस बड़ी ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ Pre-planned. एकलव्य यू वांट एनी बहू ना ये पे नहीं अभी नहीं वो तो लगे हुए देखो ना गाइस, देखो ना मेरा कितने पसीने आ रहे हैं और कोई तो खाना बना रहा है। इसका चैनल नेम मैं भूल चुकी हूँ, वो भी भूल चुकी we forgot अच्छा भी ना रखा हुआ but you have to guess our channel's name We will give the link in the description box. जी वो चैनल ना गेस करिबो मते मैं सूप करके देबी एकी ता मुंडा भी खुली जीवो By the way, audience हिंदी ज़्यादा होगी। अच्छा ओके तो ट्रांसलेट कर दो मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जान दे जन्म मिले ताको जदी ज्ञानी गण रे गण अज्ञान रहिबे काई कोई छपी ना बुझो तो जाने नहीं बेसी अधिक ओडिया आई होती था जी जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है आप हमारी शेफ मैडम मैं हाँ, एक्चुअली गीता नाम उस दिन का कौन तो सा सूप अच्छा था, आज का पता नहीं। रिश्ता भेजिएगा रिश्ता तो भेजिए ऐसे बनता ही रहेगा रिश्ता क्या भेजिए पता रिश्ता दूसरा सूप आपके घर में बन जाए ओह क्या चीज़ ये नो फ्लर्टिंग स्किल्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो फाइनली सूप रेडी हो चुका है गाइस। वो सूप पी के अभी खाना खाने पे भी आ गया है, पर मैं खाना काफी हूँ ना लेमो हाँ बीबी ना सो एज वी स्पीक नाउ अभी एग्जैक्टली 4:30 बजे हैं सुबह के एंड टुडे इज़ द डे आई एम गोइंग टू गो टू माई हॉस्टल। और वार्डन को अभी तक पता ही नहीं है कि मैं आ रही हूँ, तो होपफुली वार्डन आज हो और कॉल उठा ले और बोले कि हाँ हाँ आ जाओ। Guess who got into her hostel room? I look so tired. Oh my god. फिर भी थोड़ी अच्छी तो दिख ही रही हूँ, पर this is my hostel room and it's quite pretty. और यहाँ पे funnily एक किचन एरिया भी है. I'm not sure if they allow us to cook or not, but maybe I'll ask that to my roommates. सो आई वेंट टू दिस रेस्टोरेंट न्यू मुगलाई, क्योंकि मैंने सोचा कि यार पहले दिन आए, अच्छी शुरुआत करते हैं, शांति से ढंग की जगह बैठ के खाना खाते हैं। एंड आई जस्ट वांटेड टू हैव अ गुड स्टार्ट टू माय न्यू लाइफ एंड इट वाज वेरी कंफर्टेबल, वेरी हेल्दी। मेरे को पनीर बिरयानी तो नहीं मिला, पर पनीर वेज बिरयानी मिला। And if you ask me how did my first day in like his whole experience of shifting to this place went, so I love the hostel. I don't want to change the hostel, and I like the fact that I come back by 8 and I can take care of myself and I can sleep early and then I can wake up early and etc. तो 7:45 टाइम है एंड उसके अंदर मेरे को आना होता है। एंड इसी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि मैं सुबह आई, तो सुबह आने के बाद मैं
रूममेट ऑन द अदर रूम इज़ नाइस. अभी मेरी वाली जो रूममेट है वो आई नहीं है, बट लेट्स सी हु इज़ गोइंग टू बी माय रूममेट. एंड रूम की अगर मैं बात करूँ तो रूम काफ़ी अच्छा है. ये एक दूसरा बेड है जहाँ पे मेरी रूमी रहेगी, और ये मेरा वाला बेड है. एंड यहाँ पे प्लग एंड ऑल सिस्टम है. बाय द वे ये अभी प्लग एक मैंने लगाया हुआ है, बट मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ. मैं अपनी रूमी को भी दूँगी. मैं एक प्लग सिस्टम लेकर आई हूँ ताकि अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम होता तो प्लग होता. बाकी कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर भी है, ऊपर से छत भी है, एक फ्लोर ऊपर ही है, तो मैं 2 फ्लोर्स ऊपर रहती हूँ. एंड आई थिंक बस यही सामान वामान सब है. एंड क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही रहते हैं तो मेरे को बहुत कंफर्ट है यहाँ पे, तो मेरे को नहीं छोड़ के जाना है. ये हॉस्टल ही बहुत अच्छा हॉस्टल है. तो जस्ट फिगरिंग थिंग्स आउट इन द राइट वे. एंड फाइनली आई हैव दिस माई मोस्ट प्राइज्ड पोजिशन. दिस लुक्स सो क्यूट एंड सो सरियल. सुप्रभात बच्चावाड़ी. और आज सुबह उठ चुके. कल मैं एक्चुअली यही कपड़ों में आई, और मैंने परसों भी सेम ही कपड़े पहने थे. मैंने कल एक्चुअली कपड़े इसलिए नहीं चेंज किए थे बिकॉज मैंने कहा कि यार वैसे भी तो ये कपड़े गंदे होने वाले हैं, तो मैं वहाँ पे जाके धो लूँगी. फिर मैंने धोए नहीं. बट चार बज रहे हैं और मेरे दिमाग का दही हो गया है. मुझे अभी पता चला है कि मैं एग्ज़ाम तो दे सकती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे सब कुछ जितने भी अगर बैक पेपर लगा हो, सेकेंड ईयर जो भी बाकी है, सब कुछ एक ही साल में देना पड़ेगा. हाँ, और धूप इतनी हो रही है. अब फिर बारिश भी हो गई. हाय, आज मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ड्रिल हो गया है भाई. बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ. तो ये बाय द वे ये मैंने कोला का बॉटल खरीदा. इसमें से ये उन्होंने गर्म ही दे दिया. ये तो मतलब बेसिक कॉमन सेंस होता है कि अगर कोई कोला मांग रहा है तो मतलब वो ठंडा नहीं चाहता होगा. उन्होंने दोनों गर्म पकड़ा दिए थे. फिर मैंने ये खोल भी दिया. फिर मैंने पीने के बाद मैंने कहा अरे यार ये तो ठंडा नहीं है. फिर उन्होंने बाद में ये वाला जो था वो ठंडा दिया, वो मैंने कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया. और आज बहुत सारी चीज़ें हुई. पूरा दिन के भाग दौड़ के बाद हमारा इंग्लिश डिपार्टमेंट जहाँ पे था वहाँ से चेंज हो गया है. अब 3 फ्लोर ऊपर चला गया है. फिर ऑफिस गई, ऑफिस से एग्जामिनर कंट्रोल रूम गई. फिर वहाँ कोई नहीं था. पहले तो ऑफिस जाके बैठी, ठीक है, आई थिंक 12 बजे निकली थी. ऑफिस जाके बैठी. ऑफिस जाके बैठने के बाद उधर पूछा किया तो उन्होंने कहा कि वो लोग खाना खाने गए हैं. तो फिर मैं वहाँ थोड़ी देर बैठी. फिर उसके बाद वापस से एग्ज़ाम कंट्रोल रूम जाने के लिए बोला कि ऑफिस में सिर्फ अगर टीसी लेना है या फिर एडमिशन करना है तो ही रहते हैं, बाकी एग्जामिनेशन एंड ऑल का कंट्रोल रूम के पास जाना पड़ेगा. मैंने कहा चलो ठीक है. तो बाहर ही बैठी थी. फिर एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम गई. वहाँ पे जाके देखा तो ताला लगा हुआ है. फिर से वापस से उधर से ऊपर फ्लोर से वापस से नीचे. फिर वापस से ऑफिस में आके पूछा तो उन्होंने बोला कि वो लोग खाना खाने गए होंगे तो अभी आप थोड़ा वेट करो. फिर आई थिंक कितना 2:30-3 तक वेट किया. फिर वो लोग आए. फिर उधर पूछने गए. फिर से एक फ्लोर ऊपर चढ़ गए. फिर वहाँ पे वो लोग थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा अभी आपका मार्कशीट यहाँ पे नहीं है और अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो यही वाला लास्ट ईयर है, या तो आप इस साल पूरा पीजी कंप्लीट करते हो, आपका जितना भी सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 चारों में जितना भी अगर कुछ बैक पेपर रह गया होगा, कुछ भी रह गया होगा, वो आपको इसी साल या तो कंप्लीट करना है या तो फिर आपको टीसी दे दिया जाएगा और आप मतलब एलिजिबल नहीं होंगे, मतलब आपको फिर से पीजी करना पड़ेगा कहीं और. मैंने कहा चलो 1 साल तो है भगवान भरोसे. तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मार्कशीट लेके आओ, फिर उससे पता चलेगा कितना क्या बैक पेपर बाकी है, उसके बाद करेंगे. तो मैं नीचे उतरी और फिर इंग्लिश डिपार्टमेंट गई जो नीचे की तरफ हुआ करता था. फिर नीचे की तरफ मैंने देखा तो इंग्लिश डिपार्टमेंट था नहीं उधर.
फिर मैं वापस से पूछ के फिर से वापस से एग्जामिनेशन कंट्रोल रूम को क्रॉस करके वो उधर गई। वहां पे जाके पता चला कि अच्छा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। मुझे लगा सेकंड फ्लोर में होगा, इससे ऊपर किधर हो सकता है। नहीं नहीं, सेकंड फ्लोर में नहीं था, वो थर्ड फ्लोर में था। तो थर्ड फ्लोर में जाके गई तो सारे ऑफिसेस बंद है। फिर 3 फ्लोर नीचे आई, 3 फ्लोर तो नहीं, अच्छा 3 फ्लोर प्लस ग्राउंड फ्लोर, राइट, तो बोल सकते हो 4 फ्लोर नीचे आई। नीचे आने के बाद फिर से वापस एग्जाम कंट्रोल ऑफिस गई ऊपर, और वहां जाके पूछा कि मैम वहां तो कोई है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी वो लोग होंगे नहीं, तो आपके कल मार्कशीट लेके आना, मार्कशीट लेके आके फिर यहाँ पे दिखाना, और जितने भी बैक पेपर्स आपके रहे होंगे, क्योंकि मैंने उस बार जो फर्स्ट ईयर भी दिया था उसमें भी ढंग से पढ़ाई की नहीं थी, तो हो भी सकते हैं बैक पेपर्स। तो वो सब कुछ जितना भी आपका पेंडिंग है सारा एक साथ आपको एग्जाम इसी साल में सारा कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है मैम ऐसा। और वो उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे के करीब वो लोग आएंगे। तो देखते हैं। अभी मेरे फुट में ना क्या बोलते हैं, बाइट्स हो गए हैं मेरे, मतलब ये वाले जो स्लीपर्स हैं वो एक्चुअली रबर के नहीं बने हुए, वो ऐसे ही मतलब दूसरे मटेरियल के, कंफर्टेबल है, बट इसको पहन के ज़्यादा देर वॉक नहीं कर सकते। और मेरे को तो मतलब मैं यहाँ से भी 1 किलोमीटर चल के जाती हूँ, फिर बस में जाती हूँ, फिर वहाँ से भी 1 किलोमीटर चल के, 1.5 किलोमीटर चल के, या 1.8 है आई थिंक, तो 1.8 किलोमीटर चल के कॉलेज जाती हूँ, फिर वहाँ से वापस 1.8 किलोमीटर जाती हूँ, फिर बस में बैठती हूँ, फिर यहाँ पे आके 1 किलोमीटर चलती हूँ। तो इतना चलने में मेरे पैरों ने और जूतों ने जवाब दे दिया। भगवान जाने मैं कल जा पाऊंगी या नहीं, ये तो कल एक दिन रेस्ट लेके परसों जाऊंगी। और दिस इज द सनसेट व्यू दैट वी हैव फ्रॉम आवर टेरेस। काफ़ी कूल। आई लव द सनसेट दैट वी कैन सी। यार बहुत ही वाइड है, मस्त है। आई रियली लाइक माई हॉस्टल। हॉस्टल में यहाँ बैठने की जगह भी है। बहुत सोच समझ के घर बना है यार, बहुत अच्छा बना है। पेड़ पौधे, फूल। बेस्ट प्लेस टू स्टडी। हियर इज द सनसेट। और यहाँ पे ऐसे बैठने की जगह है, और इस साइड में फ़ोन चार्जिंग के लिए भी जगह है। तो काफ़ी अच्छी हवा आती है भाई यहाँ। कितना ब्यूटीफुल है भाई नेचर्स एसी। बट द पॉइंट इज इस टाइम पे मैं घर पे नॉर्मली होंगी नहीं, अदरवाइज़ हवा बहुत मस्त चल रही है। मतलब घर मतलब हॉस्टल, ये हॉस्टल मेरे को घर जैसा लगता है। वाइट कलर के रूम्स हैं, इतना सुंदर छत। यार मेरे को नहीं जाने का मन कर रहा मेरे हॉस्टल से। ये वाला हॉस्टल बेस्ट है, लाइक बेस्टेस्ट। लव इट। इतना कंफर्टेबल है, वार्डन भी चिल है, मस्त एकदम। जाने आने का टाइम भी मस्त, 7 बजे सुबह जाओ, शाम को ऐसे 8 बजे तक आ जाओ। और कितना ही जाओगे तुम बाहर, 8 बजे के बाद वैसे भी अनसेफ ही है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट एवरीथिंग, परफेक्ट सनसेट, परफेक्ट सिटिंग एरिया, सिटिंग स्पेस देखो कितना मस्त। मेरे को लग रहा है मैं ऐड कर रही हूँ अपने हॉस्टल का, बट जेन्युइनली दिस इज सच अ ब्यूटीफुल हॉस्टल। मतलब डिड अ ग्रेट जॉब एट मेकिंग दिस हॉस्टल। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा मैं आज एक दिन का रेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पैर छिले हुए हैं कल के भागम दौड़ से। और ये नए वाले रबर के स्लीपर्स अच्छे लग रहे हैं, पर वो हील होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं एक दिन का, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से भागी जा रही हूँ। परसों ही तो आई, और कल पूरा दिन भाग भाग के गया, तो मैं पूरी थक चुकी हूँ, चिपचिपी हो चुकी हूँ। बाल पूरे मतलब एकदम बिल्डअप हो गया है उस पर, तो फिर उसको साफ़ करना पड़ेगा। फेस वॉश मैं अभी करके आई हूँ। एंड या तो मैं धीरे धीरे अपने दिन को ले रही हूँ। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि मैं ना अपने आप से बहुत इन ट्यून नहीं हूँ। लाइक द थिंग्स दैट आई यूज टू डू, जैसे कि जाप करना, या फिर यू नो टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ इन अ फेमिनिन वे, और बहुत सारी चीज़ें मैं मतलब जब से फुलवाणी गई थी, जब से मैं हॉस्टल आई हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। एंड मतलब क्या है ना कि लाइफ का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो मैंने अभी लिस्ट बनाया है कि जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक एवरी डे, डूइंग माला जाप, देन गोइंग टू टेम्पल एवरी टाइम आई गो आउट वंस अ डे, और योग निद्रा एंड स्लीपिंग ऑन टाइम, और कोई भी राग सुनना, और 9 बजे सोने जाना,
देन फूड एक्सपेंसेस 100 रुपीज़ अ डे। तो मोस्ट लाइकली मैं ओमैड मील्स ही लूँगी, जो कि होता है बेसिकली 1 मील अ डे। तो 100 रुपीज़ खर्च करने की कोशिश करूँगी। एंड जैसे आज का दिन है तो मैं सोच रही हूँ आज सिर्फ एक बार ही खाना खाऊँ, तो उसी को ही ओमैड मील्स बोलते हैं, 1 मील अ डे। तो इससे मेरा वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। एंड क्या है ना कि फास्ट काम नहीं करना है, वाइजली काम करना है, जिससे कि बहुत सारा काम एक साथ हो सके। अभी मैं भाग के एनर्जी अगर ड्रेन कर दूंगी तो मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा है अगर मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दूंगी हील करने के लिए, थोड़ा सेटल होने के लिए। अभी मेरे को बहुत सारा सामान, इवन मेरे बैग्स में से मेरे को कपड़े निकाल के दूसरे वाले बैग में रखना है, और इसमें जो सामान है मेरे को उस वाले बैग में रखना है। तो आज भी रूम में ही बहुत सारे काम है, और मतलब पैर भी थोड़ा हील हो जाएगा, और कल जाके सारी चीज़ें सेटल आउट करेंगे। एंड यू नीड टू कॉन्स्टेंटली रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू लुक आउट फॉर माई सेल्फ। After having so many years of money problems, I have finally a girl problem, which is a pimple here. But मेरे को क्यूट लग रहा है, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे को ना नॉर्मली पिंपल्स होते नहीं है कभी, क्योंकि मैं हमेशा घर का खाना खाती हूँ। तो अभी मैं बाहर का खा रही हूँ तो मेरे को एक्चुअली एक पिंपल हुआ है। मेरे को फ़नी लग रहा है। एक्चुअली आई लव माई सेल्फ सो मच कि मेरे फेस पे या कुछ अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है ना, तो आई स्टिल लव माई सेल्फ, बिकॉज आई हैव लव्ड माई सेल्फ इन द वर्स्ट टाइम्स। सो अभी ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो पैर पूरी तरीके से छिल गया है, चल नहीं पा रही हूँ। फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म हो गया है, तो किसी को कॉल या मैसेज या फिर इवन फ़ोन में कुछ भी कंटेंट नहीं देख सकती। तो पुराना जितना भी कंटेंट है उसको डिलीट कर रही हूँ। और इसके अलावा क्या है, और इसके बाद अलावा मंडे को जाएंगे ये पूरा पैर हील होने के बाद, और देखते हैं इसके बाद क्या करना है। ये है आज का फिट चेक। पिंक कुर्ती एंड ब्लैक जीन्स, और आजकल मैं यही पहन रही हूँ, यही वाले टाइप के कुर्तीज़ एंड जीन्स, क्योंकि या फिर प्लाजोज। जीन्स वैसे ज़्यादा कूल लगता है प्लाजो से, बट ठीक है यार, अभी अपन थोड़ा सा वेट हमारा बढ़ गया घर पे रह के। होपफुली अगर मैं हॉस्टल में रह गई मेरे PhD के टाइम भी, तो मेरा वेट लॉस रहेगा। और अगर नहीं तो फिर अगर घर चली गई तो फिर वापस वेट गेन हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं करना। ठीक है, सुबह अच्छी लग रही है। हेलो बोलो। बहुत दिन से पेट भर नहीं रहा था, क्योंकि मैं रोज़ ही इतना कम खा रही थी, और 100 रुपये खर्च करने के चक्कर में बहुत ही कम खा रही थी। तो आज मैं 20 रुपये के 2 ब्रेड के पैकेट लाई हूँ। ये 3 ककड़ी आई थी और 1 नींबू आया था, वो 20 रुपये का था। 3 ककड़ी आई थी और 1 नींबू आया था, वो 20 रुपये का था। तो अभी 1 ककड़ी और बाकी है, और नींबू भी बाकी है। इसके अलावा एक सब्ज़ी भी दिया हुआ है, ये समोसे और आलू चॉप के साथ में 2 आलू चॉप, और बाकी समोसे लेकर आई हूँ, ताकि मैं ब्रेड के साथ शांति से खा सकूँ। और फुल जैसे रोटी सब्ज़ी और सैलड होता है ना, वैसे ही ये सब्ज़ी जैसा हो गया, ये ब्रेड रोटी जैसा हो गया, एंड सैलड तो आई। देवी और सज्जनों, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसको हम अभी सुधार रहे हैं, और वो ये था कि मेरे अंदर स्केर्सिटी माइंडसेट आ गया था। सो स्केर्सिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट में फर्क ये है कि जब आपका दिमाग स्केर्सिटी की तरफ देखता है तो कैसे बचत करेगा, कैसे और मतलब छुप के रहेगा, कम में रहेगा, वो उस बारे में सोचता है। बट अबंडेंस माइंडसेट ये बोलता है कि किस तरीके से आप और ब्रॉडन होगे, और किस तरीके से आप बढ़ सकते हो आगे, और ज्यादा की तरफ कैसे जा सकते हो। दैट इज अबंडेंस माइंडसेट।
तो जितने दिन मैं थी अपने रिलेटिव्स के घर पे और जितने दिन मैं कह सकते यहाँ पर भी हॉस्टल में आती थी, आई वॉज कॉन्स्टेंटली सफरिंग फ्रॉम स्केर्सिटी माइंडसेट। इसलिए मैं कॉन्स्टेंटली सोच रही थी यार 100 रुपए में कुछ भी खाना है, क्या खाऊं, ज्यादा से ज्यादा खा लूं, कम से कम पैसा खर्च हो। एंड दिस इज स्केर्सिटी माइंडसेट की थिंकिंग कि भाई मेरे पास इतना ही पैसा है, मेरे पास और कोई वे आउट नहीं है। बट अबंडेंस माइंडसेट इज और अबाउट कि आप किस तरीके से ज्यादा पैसे बना सकते हो और ज्यादा बेटर एक्सपीरियंसेस में जा सकते हो, ज्यादा बेटर एनवायरमेंट में जा सकते हो और ज्यादा किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। एंड मैंने इतना फेमिनिन एनर्जी के बारे में सीखा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में सीखा, और फिर भी अगर मैं अपने नेगेटिव एनर्जी में ही ड्वेल कर रही हूँ हर दिन, आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट लाइफ, इंटरेस्टेड अबाउट लाइफ एंड डूइंग ग्रेट थिंग्स विथ लाइफ, तो क्या पॉइंट है मेरे पुरानी लाइफ को छोड़ के नई लाइफ की तरफ आगे बढ़ना? क्या पॉइंट है कि मैं मतलब एक्चुअली अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करी हूँ? मैं तो वहीं पे स्थगित हो गई हूँ। इट्स लाइक स्टैग्नेंट वाटर जो कि आगे नहीं बढ़ रहा है। सो आई थिंक आई हैव टू गेट बेटर देन दिस एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो आज तो अभी मैं गई, मैं ये कोला लेके आई, मैंने सोचा था कि आज 100 रुपए खर्च करूंगी। मैंने कहा आयुषी, यू आर एन एस्ट्रोलॉजर, यू कैन अर्न मनी, तो चिल आउट। तो मैं ये जाके लेकर आई और फिर मैंने खर्चे भी किए, मेरे जो मतलब फोन रिचार्ज में भी मैंने 200 रुपीज खर्चे किए एंड मैं वो बचाने की कोशिश कर रही थी इतने दिन से। आई वाज लाइक कि आयुषी तू पागल हो गई है, तू क्या सोच रही है? यू आर द पर्सन हु वाज इनटू लाइक अबंडेंस माइंडसेट, व्हाई आर यू ड्वेलिंग इनटू योर स्केर्सिटी माइंडसेट अगेन? एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आई हैव टू गो टू कॉन्स्टेंटली रिचर प्लेसेस सो दैट वही एनर्जी में अट्रैक्ट करूँ अपने तरफ। अगर मैं हर दिन अपने लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा रही तो इसमें भगवान की गलती नहीं है कि मेरी लाइफ का स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा, वो मेरी चॉइसेस खराब है। तो आई थिंक that is something that I have to increase with time and I think I'm going to take you in this journey with me. अभी फिलहाल मेरे इस पर्स में I think 200 रुपए पड़े हैं शायद, राइट? एंड मेरे पेटीएम पे कुछ भी पैसे नहीं है, यहाँ पे 200 रुपए रखे हुए हैं। एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली वी कैन रेज आवर स्टैंडर्ड्स विद टाइम। सो ये है आज का डिनर। ये जो सब्जी है ये आज सुबह समोसे और आलू चॉप के साथ आया था, तो मैंने थोड़ा सा ककड़ी नींबू इसमें डाल दिया है और अभी मैं ये खा के सोने वाली हूँ। ये है आज का लंच और डिनर, बोथ कुरकुरे विथ ब्रेड, बिकॉज अब यही खा रहे हैं। पैसे बचाने की निंजा टेक्निक। एंड दिस व्लॉग एंड्स हियर। आज मैं थोड़ा बहुत घूमने गई थी, अभी मैंने आइसक्रीम खाया, तो वो आइसक्रीम इतना तेज पिघल रहा था कि पूरा मतलब ड्रेस पे हो गया है, तो ये ड्रेस एंड एवरीथिंग सब साफ करना पड़ेगा। एंड या आई हैड अ वेरी गुड इवनिंग। वैसे तो बहुत भीड़ थी बाहर भाई, तो जितना भी हम घूम के आए और सब कुछ एवरीथिंग वाज लाइक सो क्राउडेड कि कहीं पे बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। सो आई थिंक बस घूम ही रहते हैं। एंड उसके बाद मोमोज खाया मैंने और फिर आइसक्रीम खाई बस। तो आई थिंक पनीर मोमो खाया 30 रुपीज़ का एंड 20 रुपीज़ का आइसक्रीम खाया, क्योंकि मोमोज बहुत ही तीखा था। बट हाँ, काफ़ी कुछ देखने को मिला। एंड फाइनली ये वीक इस तरीके से ख़त्म होता है। थोड़ा सा रेस्ट लिया, थोड़ा इस सिटी के साथ एक्वेंटेड हुई एंड फाइनली आई वुड बी स्टार्टिंग माई स्टडीज़ फ्रॉम टुमारो। कल से कॉलेज और बाकी सब चीज़ें शुरू हो जाएंगी। तो या this was this week and we will meet in the next week. Till then, take care, bye and may God bless you.